जब जब होई धर्म की हानि। अरे जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हरि हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परीक्षित जी, गिरिजा को भगवान शंकर समझा रहे हैं। गिरिजा, भगवान राम का अवतार क्यों हुआ? काहे के लिए भगवान इस धरातल पर आए? परीक्षित जी, भगवान के कारण अवतार होने का एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। और उसमें से एक कारण यह है परीक्षित जी की कश्यप आदित्य महातप कीना, तिनको प्रभु दूसर वर दीना। कश्यप आदित्य ने तपस्या की थी, तो भगवान उनके बालक बनकर के आए। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो, आरी नारद श्राप दीन एक बार। शंकर कहते हैं कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। गिरिजा चकित भई सुन बानी। गिरिजा ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु कहो, भक्त ने भगवान को श्राप दिया? हाँ, मतलब तो भगवान शंकर समझा कर बोले हैं, गिरिजा, नारद ने नारायण को इसलिए श्राप दिया है। नारद बाबा को परीक्षित जी दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। तो नारद बेचारे बड़े परेशान कि 2 मिनट से 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे, दौड़ते घूम रहे। तो इन्होंने जाकर के घोर तपस्या की है। हर जब तपस्या की है नारद बाबा ने, तो देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और इंद्र को चिंता हो गई कि ऐसा ना हो कि ये नारद तपस्या करें
और तपस्या करके कहीं हमारी गद्दी न मांग ले। जो सीट की चिंता तो पहले ही से चली आ रही। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव कहिए इंद्र जाओ, जहां नारद तपस्या कर रहे हैं जाकर के उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव चला और परीक्षित जी कामदेव ने क्या किया? जहां नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, कामदेव ने कि कामने वहां जाते ही जाते और सारी लीला दिखलाई डाली। कामदेव बना है आगे और परीक्षित जी कामदेव ने क्या किया? अरे कामने वहां जाते ही जाते सारी लीला दिखलाई डाली। अरे बीहड़ में बगीचा खिला दिया और बसंत ग्रीष्म बनाई डाली। परीक्षित जी कामदेव एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगा रहा है, लेकिन धन्य है बाबा नारद। नारद आंखें नहीं खोल रहे। कामदेव परेशान हो गया। वाह भाई वाह, अरे अब कामदेव है अरे दिल में प्याली जाती है। अरे परवाली ब्रह्मचारी ऋषि पर और पेश काऊ की न जाती है। कामदेव परेशान हो गया। एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगा रहा है, लेकिन बाबा नारद ने आंखें नहीं खोली। और जब आंखें नहीं खोली तो कामदेव हार के खड़ा हो गया। बाबा नारद ने अपने मन से आंखें खोली और जैसे ही कामदेव को देखा तो कामदेव ने हाथ जोड़ लिए। बाबा श्राप नहीं देना हमें। नारद जी बोले हम काहे को श्राप देंगे? बोले हमें इंद्र ने कहा था कि नारद की आंखें खुलवाओ, हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन धन्य हो बाबा नारद आप, मैंने जैसा आपका नाम सुना था वैसे ही आप हैं। आपके जैसा कोई महात्मा नहीं है। आपके इतना ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी कोई संत है ही नहीं। आपने कामदेव पर विजय पाली बाबा। कामदेव ने क्या किया? नारद की बड़ाई। और मैंने कहा है घमंड कब होता है? जब मत्सर की बीमारी हो जाए। कल कहा था तो किसी की बड़ाई होने लगे तो समझ लो कि मत्सर की बीमारी लगने वाली और उसके बाद घमंड होने वाला। तो नारद ने बड़ाई सुनी, कामदेव से कहा तुम जाओ, हम तुम्हें काहे को श्राप देंगे, तुमने अपना काम किया, हम जाओ। कामदेव तो चला गया,
लेकिन इंद्र के पास जाकर कामदेव ने सारा हाल बताया नारद का। अब नारद जी उठे और घमंड में चल दिए। विचार करने लगे, हमने कामदेव पर विजय पाई है, अब हमारे जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी ऋषि नहीं है। वाह भाई वाह, घमंड में फूले भये नारद बाबा पहुंचे कैलाश पर्वत। भगवान शंकर ने आते हुए देखा, बोले आओ नारद। नारद जी बोले प्रभु जी। कौलला नारद। नारद कहने लगे सुनो भगवान शंकर, कोई छोटा